नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सतेंद्र सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 1 के महेश तल्ला के म्यूनसिपल के कैंडिडेट है टीएमसी के। सर, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। सर, जिस तरह से देखा गया है कि ममता बनर्जी बहुत ही छानबीन करके टिकट दे रही हैं और चूंकि वो एक लड़ाकू नेत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे ममता बनर्जी के काम को देखते हुए? कोविड-19 से लेकर अब तक वो द्वारे सरकार बहुत सारा सामाजिक काम, डेवलपमेंट का काम कर रही हैं बंगाल के लिए, जिससे कि पूरा देश में नाम हो रहा, पूरे वर्ल्ड में नाम हो रहा है। हम लोग जो है ममता बनर्जी के सिपाही हैं और आपको 2 साल के अंदर जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो हम अपने से आलमपुर से लेके संगति पल्ली तक जो है हर एक घर में मास्क और सैनिटाइज़र बांटे और घर में जो है राशन पहुंचाने का काम किए। तो ये जो हम लोग का रिपोर्ट था आई पैक का, दीदी के पास भी गया कि नहीं, ये जो 2 साल में यहाँ पर सामाजिक काम बहुत किए हैं, तो इसलिए हमको जो है 1 नंबर वार्ड से उम्मीदवार बनाया गया। और हमारे उम्मीदवारी के लिए रंजीत सिंह जो चेयरमैन हैं, विमान दा और हम लोग के प्रिय विधायक बॉबी हकीम मंत्री जो हैं, वो भी अपने लेटर हेड में लिख कर दिए आई पैक को कि नहीं, इनको टिकट मिलना चाहिए। और पश्चिम बंगाल तृणमूल हिंदी सेल के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी, हमारे मटिया ब्रुज के विधायक खालिद मुल्ला जी और मटिया ब्रुज ब्लॉक 2 के सुमन राय चौधरी, सभी का सपोर्ट था और वहाँ तक गया कि नहीं, इनको टिकट मिलने से समाज का काम होगा। यदि ये पोस्ट पर नहीं है तब तो इतना काम करते हैं, यदि पोस्ट इनको मिलेगा तो हो सके इलाका का विकास जो सीपीएम 20 साल में नहीं किया वो यहाँ करके दिखाएंगे। सतेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आप सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, और ममता बनर्जी भी अपने काम के लिए जानी जाती है, नाम के लिए जानी जाती है, तो सर आने वाले दिनों में अपने वार्ड में किस तरह से लोगों के बीच संपर्क बनाएंगे? देखिए, जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं आलमपुर, तो आलमपुर में आज से नहीं, हमारा यहाँ जो है करीब 30 साल से संपर्क है। और जितने भी हैं आलमपुर के नौजवान हो या बुजुर्ग हो, जब वामफ्रंट का सरकार भी था तो सब हमारे संपर्क में थे। तो सबसे पहले तो हम आलमपुर से ही डोर टू डोर शुरू किए हैं। और सबसे पहले आलमपुर में जो नाला का, देखिए आम जनता को क्या चाहिए, नाला का व्यवस्था ठीक हो, रोड अच्छा हो, पानी का व्यवस्था हो, लाइट हो, तो ये जनरल चीज़ है। ये कोई जो काम है एक धर्म के लिए नहीं है। आप यदि रास्ता बनाइएगा तो उस रास्ता के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चलेगा। और आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जब हम नॉमिनेशन करने गए तो हमारे नॉमिनेशन में शमीम मास्टर जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक हैं वो मुस्लिम हुए, ईश्वर चंद उपाध्याय हेड मास्टर थे जो ब्राह्मण हैं, और केविन सर वो भी टीचर हैं, वो क्रिश्चियन हुए, और हमारे लाभ सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ममता बनर्जी का एक ही नारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। सतेंद्र सिंह जी, एक चीज़ देखा गया है सर कि बारिश के दिनों में पानी का जमजमाव हो जाता है और पीने के पानी की समस्या रहती है और रास्ते भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसको लेकर सर आप कितना गंभीर हैं जिससे आवाम के परेशानी को दूर कर सकते हो आप आने वाले दिनों में? देखिए, इसका अनुभव तो जिस दिन हमको टिकट मिला उसी दिन ऊपर से भगवान का बारिश हो गया। और जब हम आलमपुर में आए तो आलमपुर से लेके और आपको मानव कल्याण तक देखे रास्ता का जो हालत था, हमको जाने में 10 मिनट लगा। तो रास्ता का अनुभव तो हमको उसी दिन हो गया कि रास्ता का हालत क्या है। तो हम तो यहाँ 10 नंबर वार्ड के जो सुमन राय चौधरी होंगे 1 नंबर वार्ड में है, तो ये बॉर्डर इलाका है, तो इसमें कुछ पार्ट जो है 1 में है, कुछ 10 में है। तो सभी को मिलकर इसका समाधान करना पड़ेगा जिससे आम आदमी को तकलीफ ना हो। हम लोग तो आगे जाके कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारा जो टिकट के लिए जो आगे बढ़ा है, जैसे बॉबी हकीम है, तो हम उनसे भी कुछ काम इलाका में ला सकते हैं। हमारे खालिद मुल्ला एमएलए हैं, उनको भी बोलेंगे तो काम मिल सकता है। तो हमको ये आशा है कि जब हमको विमान दा, खालिद मुल्ला और बॉबी हकीम का सपोर्ट है तो इलाका के लिए कुछ काम लाएंगे। और आपको एक, जब हमको टिकट मिला उसके बाद सिंबल के लिए हम लोग एमपी ऑफिस में गए केमेक स्ट्रीट, तो वो बोले कि ये तो वार्ड बीजेपी यहाँ से 1300-1400 वोट से लीड किया था,
तो आप इस वार्ड में आकर कैसे जीतेगा। हम बोले ये हमारा लिए चैलेंज है, बीजेपी जितना से लीड किया उससे तिगुना वोट से हम जीत के आपको यहाँ जब आपके ऑफिस में आएंगे तब हम बोलेंगे कि जनता तो हमको जिता के भेज दिया, आप अपने एमपी फंड से कुछ ऐसा काम दीजिए कि जनता को बोल सके कि ना आप लोग जो वोट दिए हैं आप लोग के लिए एक अच्छा काम हम लोग लाए हैं। सर्वप्रथम हमारा यही उद्देश्य है, जिस दिन जीतेंगे उस दिन ये जो मैदान है मानव कल्याण के बगल में उसको हम लोग निर्माण करवाएंगे, पहला है। दूसरा हमारा है कि एक एम्बुलेंस देंगे, ये कोई सरकारी फंड या म्यूनिसिपैलिटी से नहीं, हम अपना फंड से एक एम्बुलेंस देंगे जो 1 नंबर वार्ड के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहेगा। तीसरा चीज़ आपके सामने में सभी मास्टर जी हैं, हम लोग के टीजी रोड में एक ही स्कूल है, हिंदी नागरिक स्कूल। तो 2010 में जो है वो आपको मान्यता हो गया था कि जनरल स्ट्रीम माने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का पढ़ाई होगा, लेकिन 2021 तक जो है अभी उसमें केवल आर्ट्स का पढ़ाई होता है। तो जब हमारे हिंदी सेल का ममता दी गठन की तो यहाँ विवेक गुप्ता आए थे, पश्चिम बंगाल तृणमूल हिंदी सेल के अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद समी मास्टर जी हमको बोले कि देखो तुमसे कुछ आशा है। हम बोले क्या? तो फिर वो बोले हम बताएंगे। तो उनको भी लग रहा था कि यदि यहाँ बीजेपी का जिस तरह से हवा है, यदि बीजेपी का सरकार आ जाएगा तो इसको बोल के क्या फ़ायदा होगा, तो वो नहीं बोले। और जब 2 तारीख को रिजल्ट आया उसके बाद ये नवाज पढ़ के आए, बोले कुछ काम है। हम बोले क्या? तो हमको लैब का व्यवस्था कर दो। हम बोले हमको क्या करना होगा? बोले कि आप विवेक गुप्ता के पास चलिए। हम लोग गए वहाँ जाने के बाद जब हम लोग प्रस्ताव रखे तो बोले आप ही कर दीजिए, आप चाहिएगा तो हो जाएगा। तो मान लियो लैब करने में तो 7-8 लाख खर्चा है। तो इनको हम बोले ठीक है। तो फिर बाद में बोले हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। जब नीचे आए तब हमारे मन में ये हुआ कि हम मंदिर में 14-15 लाख खर्चा कर दिए तो उसमें तो एक हिंदू ही जाके पूजा करेगा। यदि इनको आश्वासन दिए कि कहीं से कुछ व्यवस्था नहीं होगा तो ये 4 लैब हम अपना फंड से आपको बना देंगे। तो यदि हम लैब बनाते हैं तो जो यहाँ का बच्चा दूसरे जगह जाता है, जैसे खिदिरपुर है, केशवराम में है, तो उसको तो बस भाड़ा लगता है। यदि यहीं पर पढ़ाई हो जाएगा तो बच्चा बाहर नहीं जाएगा, तो यहीं का जनता का बचत होगा। तो हम लोग 2 लैब, एक लैब हम भारत क्षत्रिय समाज से दिलाए, एक लैब अभी बायोलॉजी लैब का 1,21,000 हम अपना फंड से जबकि रेडी हो गया, 2 लैब का उद्घाटन हो गया। और ये 2 लैब भी हम लोग बना देंगे कि यहाँ का बच्चा 10 पास करके जिस तरह से आर्ट्स का पढ़ाई है, कॉमर्स और साइंस का यहीं पढ़ाई हो। सर हेल्थ पे देखा जाता है कि इलाके में है, मोहल्ले में है, लोकल जगह है, तो सर हेल्थ पे महिला और बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहेंगे सर आप? देखिए हम लोग का दीदी तो इसी तरह दे रही है सुविधा। प्राइमरी सेंटर नहीं, दीदी तो दे रही है सर। सतिंदर सिंह जो अपने सामाजिक काम के, सिंह तो सबसे पहले एक एम्बुलेंस दे दिया जो हेल्थ से जुड़ा हुआ, जो जिनको जाने का सुविधा नहीं हो रहा उनको एम्बुलेंस एक दे दिए। नहीं सर, मेरा पूछने का सवाल करने का मकसद सर वार्ड में छोटा मोटा कोई क्लिनिक जिससे और लोगों को माने जो फौरन कुछ मिल जाए, फिर तो हॉस्पिटल जाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का तो आपको हम बता दें कि इस टीजी रोड में हमारे पास भी 12 कट्ठा ज़मीन है। तो ये पहले भी अनाउंस किए हैं कि एक यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेंगे जिसमें से जो निसहाय है, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उसका फ्री में हम लोग ट्रीटमेंट करा। सर एक आखिरी सवाल, वार्ड नंबर 1 की आवाम से, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सतिंदर सिंह जी? हम तो अपील यही करें कि ज़्यादा मार्जिन से हमको जीत तो निश्चित है। ये तो ऊपर वाला बजरंगबली का आशीर्वाद है, उसको कोई नहीं काट सकता। लेकिन मार्जिन ज़्यादा होगा तो हम लोग अपने एमपी को बोल सकते हैं, एमएलए को बोल सकते हैं कि आपका एमएलए में बीजेपी लीड किया था वोट में, एमपी वोट के समय भी बीजेपी लीड था, हम आने के बाद लीड को पीछे छोड़ के हम अपना टीएमसी को लीड दिलाए हैं। तो इलाका में आप काम दीजिए हमको। सर मोहम्मद नसर खान साहब के काम से किस तरह से देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये भी सामाजिक कार्य करता है? नसर खान जी से हम लोग का करीब 40 साल पहले से संपर्क है। इनके तीनों भाई साहब से ही है। और दूसरा बात रहा कि वो भी पोर्ट इलाका में है, हमारा जो ऑफिस है वो भी पोर्ट इलाका में है।
तो हम लोग पड़ोसी हैं दोनों भाई। और जहाँ हम लोग का ऑफिस है वहाँ पर एक पान दुकान है, पान खाने के लिए इनको भी आना है। जब आते हैं तो हमसे भेंट होता है। और इनसे हम लोग का 40 साल पहले का सब, जब 94 में जब इलेक्शन हुआ था, जब हम यहाँ खड़े हुए थे, तो इनका भी आना जाना था। इनके बड़े भाई साहब भी हम लोग के पास आते थे, दुख सुख में बातचीत करते थे, या उनके ऑफिस में हमारा भी आना जाना था। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद नसर खान साहब, दिल का रिश्ता। नसर खान, सतिंदर सिंह, क्या कहना चाहेंगे सर? इनको टिकट मिला वार्ड नंबर 1 के महसूल से। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, मुबारकबाद देंगे। और आपका सामने इन्होंने जितने भी, आप देखिए कि कितने अभी तक ये कामयाब नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। तो इनका इरादा इतना पुख्ता, इतना मजबूत इरादा है, एम्बुलेंस से लेके और एक छोटा मोटा आपने उनसे वादा करवाया तो उन्होंने वादा किया कि नहीं, हमारे इलाका में भी एक स्कूल के बारे में, हर चीज़ के बारे में, मैं आज से नहीं 40 साल से जानते हैं, बगैर लॉस, किसी से कोई लॉस नहीं। अगर कोई इनके दरवाजे पर पहुंच जाए, भैया हमको ये तकलीफ़ है, आँख मूते थे बेचारे, पॉकेट से पैसा कहीं करना होता था तो काम कराते थे। आदर्श जगह अपने से नहीं होगा तो किससे होगा वो पता लगा के, लेकिन उस गरीब का हर काम को कराते थे। आज नहीं, टिकट आज मिला है, ये आज हुआ है, लेकिन आज से 40 साल पहले से मैं इनसे हमारा रिलेशन था और ये चीज़ मैंने देखते आया। और आज जब इनको नाम का घोषणा हुआ उसके बाद से, और इसके पहले भी कोरोना सिम में रात दिन इकट्ठा एक होके इन्होंने चावल, दाल, शरबत, खाना, हर चीज़ इन्होंने बगैर बनाए हुए लोगों तक पहुंचाया। ये इनके इलाका का है। और मैं यही आपसे और अवाम की, वार्ड नंबर 1 के जनता से सतिंदर सिंह जी के काम को देखते हुए मोहम्मद नसर खान क्या अपील करना चाहेगा? दोस्तों, मैं अपील क्या, मैं आपके सामने हम ये चीज़ बताना चाहेंगे। ए भाई, सामने से हट जाओ जरा। भाई, आप सब इनके साथ हैं, आप सब की दुआ इनके साथ है, हम सब एक है। अब इससे ज़्यादा आप क्या एश्योरेंस लीजिएगा? हर आदमी अपने दवाओं में और इनके साथ एक होके कदम से कदम मिला के चलना चाह रहा। मैं इनको अपने तरफ से आने वाला दिन में, आज से ही हम लोग प्रिपेयर हैं, सब रंग गुलाल लेके, कब 27 का बाद आएगा कि हम लोग फिर इसी जगह में बैठ के जश्न को मनाएंगे और अच्छा तरीक़ा से। सुल्ताना बेगम साहिबा, क्या कहना चाहेंगे सतिंदर सिंह जी के काम को देखते हुए आप महिला होकर? नहीं, हम तो जानते भैया को, जितना जानते हैं बहुत ज़्यादा ही भैया काम दम करते हैं। जो उनके दरवाजे में जाते हैं कोई वापस नहीं आते। हम हालांकि पास में ही रहते हैं। भैया का बहुत तारीफ़ है और इंशाल्लाह अच्छा मतलब मार्जिन से भैया लीड करेंगे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब सतिंदर सिंह जी, जो वार्ड नंबर 1 के मुंसिपल के महसल्ला के कैंडिडेट हैं टीएमसी के, और नसर खान साहब भी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। और इनका कहना है कि मुझे लोग मेरे काम से जानते हैं और मेरे काम को देखते हुए मुझे वोट करेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।